ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा 2 के अंदर कल सुबह 27 साल की दीपा नाम की एक युवती की लाश मिली। परसों वो निकली अपने घर पर ये बोल के कि वो जॉब के लिए जा रही है, लेकिन वो लौटकर वापस नहीं आई। जो पार्क की बाउंड्री है, बाउंड्री से सटी हुई यहां पर दीपा की लाश पड़ी हुई थी। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा 2 के अंदर कल सुबह 27 साल की दीपा नाम की एक युवती की लाश मिली। जो दीपा है वो अपने भाई के साथ यहां पर किराए पर रहती थी और पिछले लगभग 1 साल से वो कॉल सेंटर में काम कर रही थी। माता पिता की डेथ के बाद अपने भाइयों की जिम्मेदारी निभा रही थी। परसों वो निकली अपने घर पर ये बोल के कि वो जॉब के लिए जा रही है, लेकिन वो लौटकर वापस नहीं आई। उसके बाद परिवार के लोगों ने रात का इंतजार किया, लेकिन कल सुबह बीटा 2 सेक्टर जो है ग्रेटर नोएडा का, उसका ये पार्क है। पार्क के पास ये जो गाड़ी है, इसी तरीके से ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी और गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है, यानी कि जो पार्क की बाउंड्री है, बाउंड्री से सटी हुई यहाँ पर दीपा की लाश पड़ी हुई थी। इस पूरे मामले के अंदर जैसे ही लोगों ने देखा कि यहाँ पर लाश पड़ी हुई है, परिवार को जानकारी मिली, दीपा के भाई मौके पर आए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दीपा उनकी बहन नौकरी के लिए निकली थी, लेकिन वो सेक्टर से बाहर ही नहीं जा पाई थी, बल्कि सेक्टर के अंदर ही पास में ही यहाँ पर घर है, जहाँ पर आप ये हरे रंग का मकान देख रहे हैं, उससे अगले मकान में किराए पर दीपा अपने भाई के साथ रहती थी और अपने ऑफिस के लिए निकली थी, लेकिन यहीं पर उसकी लाश मिली। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या वजह है, कैसे मौत हुई, शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये एक्सीडेंट का मामला भी हो सकता है, लेकिन परिवार कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ सुनिए, आप क्या नाम है आपका? काजल। काजल, आप दीपा के साथ ही अलग कमरे में वहां पर किराए पर रहती थी? जी जी, मैं रहती थी जी। क्या हुआ था उस दिन, कैसे ये बॉडी मिली, क्या जानकारी मिली? वही जानकारी जो मतलब कि रात सुबह तो चली गई वो आराम से, रात में सोचा कि चलो वो ड्यूटी कर रही हैं अभी। 9:30 बजे तक उनके भाई ने फ़ोन लगाया, तो वो फ़ोन लगा के बात की कि भाई मैं बैठ रही हूँ मेट्रो में। उनकी बुआ से भी बात की, तो वो बुआ ने भी बोला कि चलो बुआ मैं घर पहुँच के बात करती हूँ। तो उनकी बुआ ने बोला ठीक है, तो वो बैठ गई। फिर उसके बाद से वो मेट्रो 51 से तो बैठ के आ गई यहाँ तक, डेल्टा तक। डेल्टा से नहीं पता चला उनका, डेल्टा तो उतर गई थी वो, उसके बाद में नहीं पता चला। फिर उनका फ़ोन ऑफ हो गया, फिर उसके बाद में नहीं पता चला। जो वो सुबह परसों जब जॉब के लिए निकली थी, तो रात को वो डेल्टा तक आ गई थी, ये जानकारी कैसे मिली? ये जानकारी बुआ से बात हुई थी ना। इधर आइए। आप बुआ हैं दीपा? मैं उसकी बुआ हूँ। मेरा नाम रजनी है, मैं कानपुर में रहती हूँ। हाँ, मैं कानपुर में रहती हूँ, मैं उसकी छोटी बुआ हूँ। परसों क्या बात हुई आपकी, कितने बजे? शाम को मैंने 8:15 बजे फ़ोन करा। मैंने कहा नई साल से बच्चों से बात नहीं हुई है, जो अपना बहन भाई कमा खा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भतीजी को फ़ोन मिला, तो ये ड्यूटी से जॉब करके निकली। इसने फ़ोन ऑन करा तो कहने लगी बुआ मैंने अभी फ़ोन ऑन ही करा है, मैंने नेट भी चालू नहीं करा, आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, अपने भाई का अच्छे से काम करना, अपने भाई का अपना ध्यान रखना। तो कहने लगी हाँ बुआ मैं ठीक हूँ। ऐसी हम लोगों की आपसी बात होती रही, कितना पढ़ा है भाई को, अभी और कॉलेज कराना है, 10 तक पढ़ा दिया। तो मैंने कहा बेटा अब 10 तक पढ़ा दिया, अब अपने भाई को भी बोलो दोनों मिल के करो, अब कहाँ तक तुम अकेले करोगी? तो कहने लगे हाँ बुआ ठीक है बुआ, ऐसे बस हम आपस में बात करते हैं, परसों लोड़ी है बुआ, क्या होता है अपने में? तो मैंने कहा बेटा अपने में ऐसा ऐसा होता है, तो ऐसा ऐसा करना। तो कहने लगे ठीक है बुआ, अब मैं घर पहुंचने वाली हूँ, आप भी खाना पीना खाओ। क्या बताया वो कहाँ थी उस टाइम, 8:15 8:30 बजे? ये बस इसने किसी को पेमेंट किया है। इसने जब फ़ोन पे बात हुई तो कहने लगी भैया पेमेंट हो गया, इसने इतना बोला है। और कहने लगी ठीक है बुआ मैं घर पहुंचने वाली हूँ, आप भी खाना खाओ और मैं भी घर पहुंचने वाली। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप अपना घर पे आराम से पहुंचो। हमको बेचिंता हो गया, अपना खाना आने लगे। हमने कहा अपने घर पहुंच ही जाएगी, जो यहाँ पर उतर रही है। मेट्रो से बता रही थी? हाँ। तो फिर क्या जानकारी मिली जब वो मेट्रो से उतर रही थी, तो वो क्या रात को घर नहीं आई? फिर हमको कल सवेरे फ़ोन गया यहाँ से, भाभी लोग जो रहती हैं उन्होंने कहा कि दीपा की डेड बॉडी मिली है। और आखिरी 9 पौने 9 तक मेरी बात हुई है उससे। आपको क्या लग रहा है कि कैसे मौत हुई होगी, अभी क्या अंदेशा लग रहा है? अब हमको तो यही लग रहा है मेट्रो से उतरी है अकेला देख के, के अकेली ये रोज़ लड़की काम करके जाती, किसी ने ताड़ लिया कि ये रोज़ अकेली जाती, कोई है नहीं है।
तो वहीं से कोई पीछे लग गया। बॉडी बहुत गंदे तरीके से। आपका क्या नाम है? मैं उनकी बहन हूँ, मेरा नाम शिवानी है। दीपा की बहन है। हाँ, मैं उनकी क्या बोलते हैं बुआ की बेटी हूँ। किस कंडीशन में बॉडी मिली? मैं देखा था तो भाई बता रहा था, मतलब बहुत से लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने देखा है अपनी आंखों से। जब वो लोग सुबह सुबह आए थे, डेड बॉडी इतनी गंदी कंडीशन में मिली उन्हें। उसके नीचे के कपड़े होते हैं, नाखून लगे पड़े हैं, निशान लगे पड़े हैं, बाल आगे हो रखे हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रखा है, यहाँ निशान पड़े हैं जैसे किसी ने मारा हो जोर से, छीना झपटी हुई है। लेकिन उसका पर्स वर्स सब कुछ, उसमें सब कुछ मिला है, पैसे वैसे सब कुछ है वहाँ पे। बस उसका फ़ोन छीन के ले जाया गया है, बाकी उसका सब सामान वैसे ही पड़ा और उसको ज़बरदस्ती गाड़ी के नीचे घुसाने की कोशिश करी गई है, जिसमें वो पूरी मिट्टी में लस्त हो चुकी है। और साथ में उसको इतनी गंदी तरीके से घसीटा है, उसका ठंड से हमें लग रहा है जब वो उसको फेंका गया जब वो जिंदा थी, लेकिन रात में उसको बहुत देर रात में ऐसे रहने की वजह से वो डेड बिल्कुल मतलब अकड़ गई। चोट के निशान दिखे? निशान है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है, अभी पोस्टमार्टम हो चुका है, डेड बॉडी जा चुकी है शमशान घाट में। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं। पुलिस वालों ने हमें कहा था कि हम बहुत जल्दी से जल्दी ढूंढेंगे। हम उनसे यही कर रहे हैं कोशिश कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि वो बिना पेरेंट्स के बच्चे हैं, कोई इतनी भागा दौड़ी नहीं कर सकता पीछे पीछे कि 10 बार कंप्लेन करे कि क्या करे। सब ने यहाँ पे बोला कि हम सब सपोर्ट में हैं, इसलिए हम इतना उनके वो विश्वास पे हम लोग खड़े हैं। आप उनकी कज़न हैं, कभी उसको बताया हो दीपा ने कि उसको ऑफिस आते जाते कोई परेशान करता है या कोई दुश्मनी है? नहीं सर, उसने कभी ऐसा नहीं हमें बोला, क्योंकि उन्हें आए हुए 1 साल हुए हैं। तो यहाँ पे किसी वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे वो लोग आगरा एयरफोर्स में रहते थे। उनके फादर की नहीं मिला, उनके फादर की जॉब थी वहाँ पे और उधर कैंटीन में, मेस में जो होती है, तो वहाँ पे फिर उनके फादर की डेथ हो गई। एक एक करके 2 साल में उनकी मदर की भी डेथ हो गई। मदर के बाद उनके इन लॉज जो हैं वो तो पहली डेथ हो चुकी थी। तो ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। यहाँ के जो हम लोग सारे फैमिली एक मिनट, फैमिली ने ही बोला था कि हम लोगों ने ही बोला था कि बच्चा अब तुम सिर्फ 3 भाई बहन हो, यहाँ पर आ जाओ, हम लोग तुम्हें देखेंगे। आप लोग भी यहीं रहते हैं? हाँ, सब लोग यहीं रहते हैं, मतलब हम लोग दिल्ली आसपास यहीं कहीं रहते हैं। और यहाँ पे शांत हो जाओ थोड़ा। मेन लोग जो है यहाँ पे हमारे चाचा चाची रहते हैं, उनके चाचा चाची रहते हैं, तो इसलिए उन्हें बुलाया था कि बच्चे वहाँ पे बिल्कुल अकेले, ना रोजगार है उनके पास ना कुछ है। तो हमारी जो मामी लगती हैं, उन्होंने कहा था कि बेटा तुम यहाँ आ जाओ, मैं अपने बच्चों के साथ तुम्हें काम पे लगवा दूंगी। लेकिन दीदी ने कहा कि मेरे को बुआ काम मिल चुका है और क्या बोलते हैं, मैं ना वहाँ पे आके कॉल सेंटर में मेरी जॉब लग चुकी है, मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगी बहुत जल्दी। तो फिर उसके बाद वो शिफ्ट होने के बाद 1 साल ही रही हैं और उसके बाद ये सब घटना हो चुकी है। ना उनका कोई दोस्त था, ना किसी का आना जाना था। यहाँ पे सिर्फ भाई रहता था और दीदी रहती थी, वही उनकी सारी केयर कर रही थी, खाना बनाना हर चीज़ से। सुबह जाती थी काम पे, कभी 10:30 तक, वो लास्ट 10:30 तक आ जाती थी घर पे। हमेशा वो जब भी 9 भी बजते थे, जब भी वो हमें बोलती थी फ़ोन करके कि मैं आ रही हूँ और चिंता मत करो मैं यहाँ तक पहुँच गई। कभी उन्होंने ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने कभी इन्फॉर्म ना करा हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी वो ज़्यादा लेट हो गई हो, कभी हमें ऐसा भी नहीं लगा कि कोई वैसा दिक्कत हो गई है या वो परेशान है या किसी ने उन्हें कुछ बोला है या कुछ करा है। बहुत आराम से रहती थी, कोई दिक्कत नहीं होती उनको। और इतना ये कैसे हो गया ये हमें भी नहीं आज तक उनका समझ में आ रहा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे मैं ये कह रही थी, कल ये कह रही थी कि उनके 9 बजे सुनीता कि 9 बजे फ़ोन आया था, तो 9 बजे फ़ोन आया था, भैया से तुम्हारे से बात हुई थी ना, तो उसके बाद ठीक, तो उसके बाद जब वो नहीं आई तो आपको है ना 1-2 घंटे इंतजार करना चाहिए था, नहीं तो फिर थाने में रिपोर्ट लिखवाना चाहिए था। परिवार के लोग जो हैं उनका ये कहना है कि बॉडी जो है उस पर चोट के निशान पाए गए और दीपा की बॉडी ये बीटा 2 के अंदर जो गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर सुबह इलाके के लोगों ने देखा कि बॉडी पड़ी हुई है और परिवार के मुताबिक बॉडी पर चोट के निशान थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे। इसी वजह से इनको एक अनहोनी का कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि दीपा के साथ क्या हुआ था। परसों वो सुबह अपने घर से निकली अपने भाई के साथ कि वो अपने ऑफिस जा रही है। रात को 8 साढ़े 8 बजे उसकी अपनी बुआ से फ़ोन पर बात हुई जब वो ग्रेटर नोएडा में ही मेट्रो से उतर रही थी और किसी को पेमेंट कर रही थी। लेकिन उसके बाद वो अपने घर नहीं पहुंची। परिवार ने इंतज़ार किया रात को, लेकिन कल सुबह बॉडी घर के पास ही बिल्कुल पार्क के पास मिली। क्या कोई फॉलो कर रहा था, क्या ये कोई दुर्घटना है या फिर कोई बड़ी साजिश है,
इसी को लेकर फिलहाल अभी ग्रेटर नोएडा पुलिस बीटा 2 थाने की पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार दीपा की मौत कैसे हुई। कैमरामैन संजीव राणा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, ग्रेटर नोएडा।